देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा गया, संविधान की बात कहा गया है, संविधान जो कहा गया है, कोई संविधान में दो लोग होते हैं, पर्सन्स और स्टेट, व्यक्ति और राज की बात कहा गया, दो ही लोग इसमें शामिल होते हैं। या तो दोनों के, इसमें सीधा वर्णन किया गया है व्यक्ति और राज के बीच में क्या संबंध है। आज क्या हो रहा है, जनता जो व्यक्ति कहने का मतलब है जनता की बात करें, व्यक्ति और राज के बारे में क्या आपका रिलेशंस है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है ना, उसका एक्सप्लेन करता है, उसको परिभाषित करता है, उसको डिफाइन करता है। यानी जनता और राज, स्टेट, पर्सन और स्टेट के रिलेशन के बारे में क्या करता है, डिफाइन करता है, पहला। और दूसरे के बीच में क्या करता है, जो पर्सन है और राज, हर व्यक्ति का क्या होता है, दो चीज होता है, एक उसकी ड्यूटीज होती है, कर्तव्य, और एक उसका राइट्स होता है, अधिकार। हर व्यक्ति का, हमारा कर्तव्य है कि हम देश को साफ सुथरा रखें, उसके स्मारकों को सुरक्षित रखें, और ये ड्यूटीज में आ गया, कर्तव्य में आ गया। और हमारा अधिकार है कि सरकार जो है हमारे लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था करे, हमारे लिए एजुकेशन की व्यवस्था करे, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करे, अच्छा करे, ये हमारा अधिकार है देश से। तो ये व्यक्ति का होगा। उसी तरह राज्य का भी कुछ ड्यूटीज है और उसका कुछ क्या है, राइट्स है। ड्यूटीज क्या है कि हम अपनी जनता के प्रति ईमानदार रहे, जो रहता नहीं है ना, ईमानदार रहे। ईमानदार रहने की हम उसके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करें, हॉस्पिटल की व्यवस्था करें, रोड की व्यवस्था करें, इन्वायरमेंट की व्यवस्था करें, सारा ये उसकी ड्यूटी है ना। और अधिकार क्या है, आपसे टैक्स वसूलने का। अधिकार क्या है, आपसे टैक्स वसूलने का, ध्यान रखिएगा। दो चीज बताया, यानी व्यक्ति का भी अधिकार और क्या है, ड्यूटीज है, और राज्य का भी अधिकार और ड्यूटीज है ना, राइट्स और ड्यूटीज है, इसका भी राइट्स एंड ड्यूटीज है। दोनों के बीच में जो समायोजन करता है, दोनों के बीच का जो एडजस्टमेंट करता है, यानी व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य और राज्य के अधिकार और कर्तव्य के बीच में जो समायोजन करता है, जो एडजस्टमेंट करता है, उसी को संविधान कहते हैं, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मान में आ गया, यानी हमारा अधिकार और हमारा ड्यूटीज, राज्य का अधिकार और राज्य का ड्यूटी, दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, उसी को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन सरकार। इसी दो चीज का वर्णन किया गया, ठीक। तो संविधान जो शामिल है, विश्व में दो ही तरह का संविधान है, या रिटेन फॉर्म में है या अनरिटेन फॉर्म में। दो तरह का संविधान आपका भारत में भी जाना जाता है, इसमें से एक होगा, और दूसरे देशों में भी बहुत सारा संविधान है। तो पूरे विश्व में ये दो ही तरह का संविधान पाया जाता है, एक रिटेन फॉर्म में और एक क्या होगा, अनरिटेन फॉर्म में। ठीक, ध्यान में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप का संविधान, कितने तरह का संविधान है, दो तरह का संविधान। अब देखो क्या है, रिटेन फॉर्म में है ना, रिटेन फॉर्म का जो संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, उसमें जो है अधिकांश जो पार्ट है संविधान में, अधिकांश पार्ट जो है रिटेन फॉर्म में लिखा हुआ, कुछ पार्ट है जो लिखा हुआ नहीं है। जैसे हमारे संविधान में देखो सारा चीज का वर्णन है, कैसे राष्ट्रपति का नियुक्ति होगा, कैसे राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, हमारा क्या अधिकार है, सारा क्या किया गया, संविधान में लिख दिया गया। लेकिन कुछ भाग है जो जैसे गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको लिखा हुआ नहीं संविधान, लेकिन वो भी काम कर रहा है। तो उसी को कहा गया कि जिसमें ऐसा संविधान, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ज्यादा पार्ट क्या हो, लिखा हुआ रिटेन फॉर्म में, और कुछ पार्ट ही जो क्या है, अनरिटेन फॉर्म में है, उसी को कहा जाता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका जो इंडिया का संविधान के बारे में पूछेगा, तो इंडिया का संविधान किस टाइप का है, ये इसका डिफिनेशन उपनिशन नहीं पूछा, सिंपल पूछता है कि बताओ कि इंडिया का संविधान किस टाइप का है, तो रिटेन फॉर्म में। उसी इसका उल्टा कर देंगे तो अनरिटेन आ जाएगा। जैसे कह रहे इसका ज्यादातर पार्ट जो है क्या है, अनरिटेन फॉर्म में, और कुछ पार्ट जो है ये लिखा हुआ है, तो उसको कहा गया अनरिटेन फॉर्म में। इंग्लैंड का, इजराइल का, इजराइल बहुत पूछ रहा था, हमेशा ध्यान रखना, इजराइल का संविधान किस टाइप का है, तो अनरिटेन फॉर्म में। ये दो तरह का संविधान पूरे विश्व में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दो संविधान बताया आपको। पहला बताया संविधान के बारे में, बताया कि संविधान जो है व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंधों को बचाता, दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है। जो व्यक्ति है ना, जो जनता में हम लोग जो जनता हो गए, व्यक्ति कहने का मतलब सेंस है जनता से, पब्लिक से मतलब है ना, और राज्य कहने का जो सरकार से मतलब है।
तो राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध स्थापित करता है और राज्य और व्यक्ति के ड्यूटीज, कर्तव्य और अधिकार के बीच में जो एडजस्टमेंट करने का काम करता है उसको संविधान कहा जाता है। इसमें दो तरह का संविधान हो गया, एक रिटेन फॉर्म में हो गया, एक अनरिटेन फॉर्म में। रिटेन फॉर्म में जो हो गया, ज्यादातर जो पार्ट हो गया क्या हो गया, लिखा हुआ, लिखे हुआ, कुछ भाग जो है लिखा हुआ नहीं है, जैसे भारत का संविधान हो गया। उसी तरह अनरिटेन में हो गया, ज्यादातर पार्ट जो है नहीं लिखा हुआ अनरिटेन फॉर्म में, और ज्यादा कुछ पार्ट जो है रिटेन फॉर्म में है, जैसे इजराइल इंग्लैंड का ये पार्ट हो गया। तो ये दो तरह का आपका संविधान विश्व में पाया जाता है। अब देखो पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में दो तरह का प्रणाली है, सिस्टम है। गवर्नमेंट सिस्टम जो है दो तरह का होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, एक जो होता है संसदीय प्रणाली, और एक है प्रेसिडेंशियल अध्यक्षीय प्रणाली। ये पूरे डेमोक्रेसी में दो तरह का फेमस है। कुछ देशों में आपका कौन सा होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दूसरा में प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये दोनों का सिस्टम आपका पाया जाता है। तो पूरे विश्व में दो तरह का ध्यान रखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ते हैं, इसे इसी भाग में लागू। तो संसदीय प्रणाली में देखो, एक विधायिका वर्ड है, एक कार्यपालिका वर्ड है ना। संसदीय प्रणाली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें विधायिका है ना और कार्यपालिका दोनों मिलके काम करेगा, है ना, दोनों मिलके काम करेगा। जैसे विधायिका कार्यपालिका में इसमें बताते हैं, विधायिका कार्यपालिका होता है, पहले ये समझना। ये यहाँ सिंपल समझिए अभी कि संसदीय प्रणाली है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों में विधायिका और कार्यपालिका दोनों साथ साथ काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक। तो विधायिका क्या आ जाएगा, है ना, विधायिका है क्या पहले जानेंगे। तो विधायिका वर्ड यहां से क्वेश्चन पूछता है, विधायिका वर्ड जो है उसी को पार्लियामेंट कहा जाता है, और पार्लियामेंट में ये तीन शामिल होगा, संसद में तीन शामिल। ऑप्शन क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, संसद में कौन शामिल होता है, तो पहला ऑप्शन दे देगा लोकसभा राज्यसभा, बस आंसर दे देगा। लोगों को लगता है संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा से संसद नहीं बनता, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से केवल नहीं बनता, उसके लिए राष्ट्रपति का होना कंपलसरी है। तो ये तीनों जिसपे ऑप्शन में रहेगा उसी ऑप्शन को, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा पूछ रहा था। तो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की विधायिका की बात करेंगे तो तीन बात होता है कि जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर काम बनता है, तीनों को मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है। अब पार्लियामेंट का काम क्या है, मेकिंग लॉ को बनाना। संसद में क्या बनता है, कानून बनता है, कानून बनाने का काम कौन करता है, संसद करता है। देखिए कोई भी जीएसटी का रूल बना, कौन बनाया, वैट का रूल बना, कौन बनाया, संसद बनाया। जो भी रूल्स, जैसे आरक्षण का रूल बना, कौन बनाया, संसद बनाया। जितना भी रूल्स बनाएगा, लॉ मेकिंग बॉडी जो है यही है, पार्लियामेंट है, विधायिका है। यहां केवल लॉ बनेगा, इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा, यहां क्या हो रहा है, लॉ बन रहा है। तो लॉ बनने का काम, लॉ बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। और पार्लियामेंट में तीन लोग शामिल होते हैं, कौन कौन, प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा, और तीनों को मिला दे तो किस टाइप का बॉडी है, लॉ मेकिंग, ठीक। एक तो पार्लियामेंट हो गया, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, दूसरा पार्ट जो हो गया एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गया। ये जो है, जैसे संसद जो कानून लॉ बना के भेज दी, लॉ को, कानून को इन्फोर्स भी तो करना है, उसको लागू भी तो कराना है। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है ये कानून को लॉ इन्फोर्समेंट करता, लागू कराता है। जैसे कोई कानून, कोई जीएसटी बना, जीएसटी वित्त मंत्रालय के पास हो गया, जो वित्त मंत्री का जो मंत्री होते हैं, हेड होते हैं, वो करेगा, अपने लागू कराने का कोशिश करेगा। तो लागू कराने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करता है। और एग्जीक्यूटिव जो होता है दो तरह का होता है ना। एग्जीक्यूटिव दो होता है, एक पॉलिटिकल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको कहेंगे, जितना मंत्री है, जितना मंत्री सब है उसी को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है ना। उसी के नाम से जितना भी साइन होगा किस कौन करेगा, आप। और एडमिनिस्ट्रेटिव किसको कहेंगे, जितना आपका ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस, इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव। और देश यही चलाता है, ये देश थोड़े चलाता है, ये कुछ नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम आपका विधायिका जो बना हुआ पार्लियामेंट्री सिस्टम, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसी को हेड बनाया गया। लेकिन देश तो चला रहा है, यहाँ देखो जितना आईएएस आईपीएस, जितना मुख्य सचिव होता है कौन होता है, आईएएस होता है। जितना भी मुख्य सचिव, सलाहकार जितना भी होता है सब कौन होगा, ये आईएएस होता है। और देश यही चलाता है।
वहां से कानून बन के आया, रोड पर बाएं चलना है तो कौन करा रहा है? आईपीएस, जो पुलिस विभाग कर रही है। आईपीएस के पास आ गया जो एसपी है डिस्ट्रिक्ट का, एसपी अपना इन थाना में भेज दिया। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, लॉ को इन्फोर्स कराने का काम यही करते हैं। तो दो बात बताए, एक पार्लियामेंट बताया, पार्लियामेंट में केवल लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ कानून को बनाने की बॉडी की बात करेंगे तो वो संसद हो गया, और संसद में 3 शामिल है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, वहां से कानून बना के भेज दिया किसके पास? एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव इसको क्या करेगा? लागू कराएगा। और एग्जीक्यूटिव जो होता है 2 तरह का होगा, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका, है ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। और ये वास्तव में इसको लागू करवाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ही लागू करता है, इसका जो पालन करवाने का काम ये कर दिया। अब दोनों 2 चीज तो बढ़े, आपको बताए कि एक हो गया लॉ मेकिंग बॉडी और एक हो गया लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी, एग्जीक्यूटिव हो गया। लेकिन आपको चलना था दाहिने, चल रहे हैं बाएं, तो पुलिस क्या करेगी? पकड़ लेगी। अब पकड़ के कहां ले जाएगी? जेल भेजेगी। जेल थोड़े पुलिस भेजती है, पकड़ के ये कहां ले जाएगी? जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका क्या करेगा? आपको सजा देगा। यानी लॉ बनाया कौन? संसद, पार्लियामेंट बनाया, इन्फोर्समेंट कौन कराया? एग्जीक्यूटिव। लेकिन आप पालन नहीं करते हो तो उसको जुडिशरी जो क्या करेगा? आपको पालन नहीं करेंगे तो उसके बाद सजा देगा। तो सजा देने का काम कौन करेगा? लेकिन जुडिशरी जो है इसके साथ नहीं आता है, वो अलग बॉडी है। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको अलग से पढ़ेंगे, है ना। तो जुडिशरी को इसमें साथ नहीं करेंगे। तो आपको पहले हम बताए पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कार्यपालिका और विधायिका जो है, पार्लियामेंट और क्या करा? एग्जीक्यूटिव, दोनों मिलकर काम करता है। तो दोनों मिलकर काम कर रहा है ना, दोनों मिलकर ही काम कर। जब वो लॉ बना दिया और लागू नहीं करवाएगा तो काम होगा? नहीं होगा। तो जब भी काम करेगा एग्जीक्यूटिव और विधायिका दोनों मिलकर काम करेगा। संसदीय प्रणाली का ये विशेषता है ना। तो संसदीय प्रणाली का एक विशेषता ये बताए। दूसरी, संसदीय प्रणाली जो है अनस्टेबल होता है, इसकी सरकार जो गवर्नमेंट होती है संसदीय प्रणाली में अनस्टेबल होता है। अब कहो कैसे? अभी तो ठीक है, अभी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी है ना, मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। क्यों अभी स्टेबल है? क्योंकि इसके पास फुल बहुमत है, पूरी तरह बहुमत है, 272 मैजिक नंबर इसके पास है, तो कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन किसी कारण से पहले देखिएगा, बीजेपी के पहले 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी, है ना, 2 पार्टी मिलकर आपका सरकार बनाती थे। तब जब 2-3 पार्टी मिल गया, अब इसका मन का काम नहीं हो रहा, तो ये अपने लिए अपना संसद लेकर क्या हो जाता था? अलग हो जाता, सरकार क्या हो जाती थी? गिर जाती थी। तो इसलिए कहा गया संसदीय प्रणाली जो है बहुत अनस्टेबल है, लेकिन शांति के समय में बहुत अच्छी सरकार मानी जाती है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ। जनता ये क्या है? जो मंत्री, जो संसद होते हैं, क्या जनता का प्रतिनिधि, हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको चुन के भेजते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है शांति। यदि लॉन्ग, जैसे अभी सरकार चल रही है तो शांति, सरकार गिर नहीं रही है, लंबा चल रही है, तो शांति काल के लिए इसको अच्छा माना जाता है ना। इंग्लैंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, प्रेसिडेंटली रूल का, है ना। संसदीय सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इंग्लैंड को माना जाता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री से 2 तरह का क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन वही पूछता है जो आपको बताया कि पार्लियामेंट्री में कौन कौन शामिल है, वही जनरल पूछता है, बाकी समझने के लिए। ठीक, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है देश का, इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है ना। इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे अच्छा आपका माना जाता है, एग्जाम्पल है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 बात बताए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 हेड हो जाता है, 2 आदमी, 2 जो है संस्थाएं मिलकर काम करती है। एक बताए कौन सा? विधायिका, लेजिस्लेटर, और दूसरा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, दोनों मिलकर काम करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। विधायिका का काम क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ को बनाना ये काम करता है। जो विधायिका में शामिल कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो लॉ बनाने का काम वो करती है। लॉ को इन्फोर्स करने का, लागू करने के लिए आपका कौन हो जाता है? एग्जीक्यूटिव होता है। तो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव। और लॉ एग्जीक्यूटिव जो होता है 2 तरह का होता है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव।
ठीक। लेकिन रियलिटी में जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ही आपको देश चलाने का काम करता है, यही करता है। ठीक। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे देश की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है लागू, है ना। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। देखो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो क्या होता है, संसद कानून बनाती है और सारे एग्जीक्यूटिव के पास भेज देती है। तो भारत का जो लोकतंत्र जो है संसदीय शासन प्रणाली का एग्जाम्पल है। दूसरा बताए थे आपका जो है एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करेंगे, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, है ना। दो सिस्टम बताए थे, इसमें एक जो है आपको प्रेसिडेंशियल हो गया, दूसरा हो गया पार्लियामेंट्री हो गया, दूसरा हो गया प्रेसिडेंशियल हो गया, अध्यक्षीय सिस्टम हो गया। इसमें जो है विधायिका और कार्यपालिका दोनों में अलग अलग होता है, कोई मतलब नहीं किसी से, है ना। विधायिका जो होगा अलग होगा और कार्यपालिका अलग होगा, दोनों कोई मिलकर काम नहीं करता। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, यानी सर्वे सर्वा जो होगा क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। और एग्जीक्यूटिव जो होगा, लेजिस्लेचर जो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसको सीनेट बोला जाता है ना। जैसे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं अपने संसद को, वहां सीनेट का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक, ध्यान रखें। तो कार्यपालिका जो हो गया राष्ट्रपति हो गया, और विधायिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट हो गया, दोनों में कोई मतलब नहीं। ठीक, दोनों अलग अलग, अपना दोनों का अधिकार अलग होता है। और यहाँ हेड जो हो गया प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा होता है अध्यक्षीय प्रणाली। तो अध्यक्षीय प्रणाली जैसे यूएसए का शासन प्रणाली जो है कौन सा हो गया, अध्यक्ष प्रेसिडेंशियल हो गया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगा। इसमें जो भी निर्णय लेगा वो कौन होता है, राष्ट्रपति लेता है ना, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का जो निर्णय, जो मंत्री का मंत्रिमंडल का निर्णय है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। मतलब आप जो मंत्रिमंडल जो निर्णय लेता है कोई चीज, उसको राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि माने ही, है ना। यहाँ वहां क्या होता था, मंत्रिमंडल निर्णय लेता था, वो संसद में पास होता था, सबको मानना कंपलसरी होता था, राष्ट्रपति को मानना कंपलसरी होता है कि नहीं। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो नियम होता है, ऐसे अब सारा यही से होगा, जैसे हम अभी बता देते हैं। पार्लियामेंट में कोई नियम बनाना है, जैसे जीएसटी से रिलेटेड नियम बनाना है, जीएसटी से रिलेटेड बनाना है, तो अपने यहाँ दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, इस के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। दो हाउस है, कोई जीएसटी के बारे में आना है, पहले किसी में भी आ जाए, जीएसटी लोकसभा में पेश कर दिया जाए कि भाई हम जीएसटी पर ये नियम बनाने वाले हैं, तो लोकसभा में यहां से पास कर देगा। बिल पास होने के बाद कहां जाएगा, राज्यसभा। जनरल बिल की बात कर रहे हैं, बहुत सारा बिल अलग अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरल बिल की बात करें। पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश हो जाए, लोकसभा में पहले पेश हुआ तो लोकसभा से पास होकर कहां जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी पास हो जाएगा बिल। अब बिल पास होने के लास्टली कहां जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को ये बिल को साइन करना कंपलसरी होता है संसदीय प्रणाली में। लेकिन एक बार आपको हम पढ़ाएंगे कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक बार राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, मात्र एक बार। लेकिन एज इट इज फिर से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो फिर क्या होगा, उसको पास करना कंपलसरी होता है। ये तरीका हमारे यहाँ नियम बनाने का। तो क्या होगा, राष्ट्रपति को मानना कंपलसरी हो गया कि नहीं। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसी बात नहीं है ना। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति को मानना कंपलसरी नहीं है। और जो मंत्री परिषद होगा, जैसे हमारे मंत्री कौन बनते हैं, तो भी बन जाते हैं, ऐसे वाला भी बन जाता है, नहीं ऐसे वाला बन जाता है ना। लेकिन यहाँ जो मंत्री बनेगा वो हर डिपार्टमेंट का विशेषज्ञ होगा। लॉ मंत्री बनाना है तो लॉ से आएगा, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बनाना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वैज्ञानिक कोई ऐसा उसको मंत्री बना देगा। यानी हर सेक्शन का स्पेशलिस्ट वहां बनता है मंत्रिमंडल में, है ना। यहाँ भी स्पेशलिस्ट होता है लेकिन दूसरे टाइप का होता है ना। तो मंत्री परिषद जो होगा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, उसमें जो होगा वो विशेषज्ञ होगा। बहुमत के प्रकार जैसे नहीं सुनते हो कि इतना बहुमत से ये बिल पास हो गया, इस बहुमत से बिल पास हो गया, तो बिल लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में रखा जाता है, बिल को पास किया जाता है। तो उसे किस किस टाइप से बिल को पास किया जाता है, वही टाइप से। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछता, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको पूरा पॉलिटी में इसको यूज होगा आपका। तो पहला है सिंपल मेजोरिटी, ध्यान रखोगे। सिंपल मेजोरिटी, मान लिया कोई आपको बताए कि दो बिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। कोई भी बिल लोकसभा में पेश करे, पहले राज्यसभा में पेश किए। मान लिया लोकसभा में पेश किए, कोई बिल को लोकसभा में पेश किए,
तो कह रहा है कि इसमें जो आपका प्रेजेंट है ना, इसमें जो जैसे अभी कोई बिल आता है तो जितने लोग प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट करने वाला प्लस इसमें जो वोटिंग करने वाला उसका आधा से ज्यादा किसी एक पक्ष में आ जाएगा तो बिल पास हो जाएगा। ये समझ आया? देखो मान लिया 50, देखो कोई इस क्लास में 50 लोग हैं, ठीक, 50 लोग हैं, लेकिन आज क्लास में कितना लोग आया? 40 लोग आया। 50 लोग का एडमिट है लेकिन 40 लोग क्लास में प्रेजेंट है। कोई बिल लाया गया है ना, बिल लाया गया, कहा गया कि अंजल सर को राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो कुछ लोग सहमत नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जो होगा सहमत होगा। तो इसमें से क्या हो गया, 25 लोग जो है पक्ष में वोटिंग कर दिया, यानी राष्ट्रपति बनने के पक्ष में। बच गया 15 लोग जो है वोटिंग नहीं करने के पक्ष में हो गया। तो क्या करे थे इसका, देखो उपस्थित और मतदान वोटिंग, सुनो, उपस्थित और वोटिंग करने का आधा से ज्यादा, आधा कितना होगा 20, इसका आधा से ज्यादा 21 हो गया। 21 को यदि वोटिंग किसी पक्ष में कर देता है तो उसी को सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कितना सीट है उससे हमको मतलब नहीं है, उपस्थित और वोटिंग करने का आधा से ज्यादा, इतना याद रखना है, एक लाइन याद रखना। सिंपल मेजोरिटी उसको कहा जाता है जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका आधा से ज्यादा किसी एक पक्ष में आ गया, उसको क्या कहेंगे, सिंपल मेजोरिटी। तो इसके बगल में जब लिखना तो 1 प्लस हाफ कर देना। अब देखो दूसरा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। थोड़ा सा का डिफरेंस है, इसमें कह रहा है सदन के कुल सदस्य संख्या, है ना, लोकसभा में कोई सदस्य, लोकसभा का सीट अलग होता है, राज्यसभा का सीट अलग होता है। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 2/3 सीट एक पक्ष में वोटिंग कर दे, है ना। अब बता, आपको वही बिल आया, है ना, 50 को कितना थे कुल सदस्य थे, इसका 2/3, 2/3, 33.1/3 थे, 1/3 का तो कोई अच्छी नहीं है, तो 2/3 है, तो इसको हम करते हैं 34, 2/3 हो गया, 2/3 प्लस हो गया ना। तो करा कि जितना सीट है उसका 2/3 प्लस जो है एक पक्ष में वोटिंग कर दे, यानी 34 लोग मिलके एक तरफ वोटिंग कर दे, तो उसी को कहेंगे पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक लाइन याद रखेंगे, पूर्ण बहुमत। एक इसी तरह से अगला भी आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुल सदस्य संख्या का 2/3 का रहा है, इसमें क्या करा, कुल सदस्य संख्या का, देखो कुल सदस्य संख्या एब्सेंट रहे परसेंट रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। 50 को एडमिट है तो 50 का 2/3 प्लस होना चाहिए, समझ में आया। उसमें था 50 को एडमिट था, लेकिन वोटिंग करने वाले और प्रेजेंट होने वाले उसका क्या कर रहा है, आधा से ज्यादा करा, ठीक। प्रेजेंट का आधा, यानी वोटिंग करने, प्रेजेंट रहेगा तो वोटिंग करेगा, तो उसका आधा से ज्यादा एक पक्ष में हो, और एब्सोल्यूट पूर्ण बहुमत जो हो कुल सदस्यों का 2/3 जो है एक सदस्य। स्पेशल मेजोरिटी, ये विशेष बहुमत हो गया। स्पेशल बहुमत दूसरा देखो, अब देखो इसमें क्या है, उपस्थित और मतदान करने का 2/3, इसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें पूर्ण बहुमत में बोले थे कि टोटल का 2/3, इसमें प्रेजेंट का 2/3। अब 50 को आया, 10 को आया, 10 का तो 2/3 कितना हो जाएगा, 6 को कर दिया, हो गया। इसको स्पेशल बहुमत कहा जाता है, विशेष बहुमत होता है। अब कहो कि किस पर कौन लगता है, तो ये बिल पर डिपेंड करता है, किस टाइप का बिल है, उसका नियम बना हुआ कि इस बिल को इसी तरह से पास करना है, सिंपल से पास करना है, मेजॉरिटी स्पेशल से पास करना है, पूर्ण बहुमत से पास करना है, उसका नियम बना हुआ। तो स्पेशल बहुमत में क्या हो जाएगा, उपस्थित और मतदान करने वाला, जो वहां कितना 50 को एडमिट, उससे हमको कोई मतलब नहीं, जितना आपका प्रेजेंट है उसका 2/3 होना चाहिए एक साथ। और इमीडिएट मेजोरिटी, तत्कालीन बहुमत। अब देखो तत्कालीन बहुमत में सबसे पहले कोरम की बात करता है। कोरम बताते, कोरम क्या होता है कि मान लिया 50 है तो कोरम का नियम है कि 1/10 आपका प्रेजेंट होना चाहिए,